गई। 1400 साल से ये बयान हो रहा है कि शामियाने में आग लगा दी गई, बिल्कुल सही है, मगर शामियाने ने क्या बिगाड़ा था भाई साहब? पानी मंगवाता हूं अपने लिए, ये सब करबला में है। शामियाने ने क्या बिगाड़ा? कभी गौर किया है अपने इस नुक्ते पर? अरे भाई, आदमियों को मार डाला, जंग खत्म, ये खेमा फूकने की क्या जरूरत? क्यों शामियाना फूका गया इमाम का, याद रखो। ये जितनों ने दावत देके इमाम को बुलाया था, ये सब इमाम के खिलाफ तलवार चला रहे थे, ये गद्दार। और फिर शामियाना क्यों फूका? ये जो 150 खत लिखा था इन सबों ने, करबला के मैदान में इमाम ने थैला उलट दिया था और कहा, अरे भाई तू मेरे खिलाफ तलवार लेके खड़ा है, ये अपना खत देख, तू मेरे खिलाफ खड़ा है, ये अपना खत देख, तू अपना मेरे खिलाफ खड़ा है। अब यजीदियों की तो सटपटाहट हो गई थी। खेमे में आग इसलिए लगाया कि रिकॉर्ड जल जाए, अगर रिकॉर्ड रह गया तो यजीद एक एक की गर्दन कटवा देगा। अच्छा, तुमने लिखा था हमारे खिलाफ, इसलिए रिकॉर्ड जलाने के लिए इमाम के खेमे में आग लगाई गई। बेशक, जिंदाबाद। हजरात सुनिए, ईमान की हिफाजत करने वाला, इस्लाम की हिफाजत करने वाला, इंसानियत और इंसान की हिफाजत करने वाला कितना बली, कितना बहादुर है। अली का लाल है, अली का बेटा है। जब सारे शहीदों की लाशों पर उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए और गंजे शहीदा बना दिया एक जगह, दिन डूब चुका था, बच्चे रो रो के बेहोश हो रहे थे। अरे बाप रे बाप, कोई इंसान ऐसा मंजर देखे। अभी इन यजीदियों ने पाकिस्तान में पेशावर में एक स्कूल में 150 बच्चों को जिस तरह से बर्बाद किया, तबाह किया, इन्हें जमीन पर जिंदा रहने का हक है? ये यजीदी हैं, यजीदी, ये इंसानियत के कातिल हैं, इनका चेहरा पहचानो। सारी लाशें इकट्ठा, रात हो गई। नबी पाक की मुकद्दस बेटियां खाको खून में तड़पे हुए शहीदों को याद करती हैं और आंखों से इसके गम बहाती हैं। सुन लो, आखिरी बात कह रहा हूं, मैं दिखाना चाहता हूं, एक तरफ जुर्म, एक तरफ जुल्म और दूसरी तरफ सब्र का मंजर। है कोई सच्चाई के लिए इतना टिकने वाला कि डिगा नहीं टिका रहा? रात हो गई। रात में यजीदियों के फौजी अफसर बैठे, दरिया से पहरा उठा लिया गया। अच्छा, दरिया जरा दूर था। जब हुक्म हुआ कमांडर का कि दरिया से पहरा उठाओ, जंग खत्म हो गई, तो जो लोग दरिया पे थे उन्हें तो नहीं मालूम कि इधर क्या हुआ। जब वो आए, आके लाशें देखी, कहा हुसैन के साथियों को हमने मार डाला, जंग हम जीत गए। तो उन सिपाहियों में जो समझदार थे उन्होंने कहा, जंग जीते हो तुम तो क़यामत तक के लिए हार गए। ये बताओ, हुसैन ने तुमको ओट दिया तब मारा तुमने, या ओट लिए बगैर मारा हुसैन को? कहा नहीं, हुसैन ने ओट नहीं दिया जब तो मारा। कहा हुसैन जीते हैं, तुम नहीं जीते हो। दुनिया जालिम के साथ नहीं होगी, मजलूम के साथ होगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तो हार गए, दरिया पे हमारा पहरा किसी काम नहीं आया। जिस मकसद के लिए हमने ये सब कुछ किया था, हम तो अपना मकसद पूरा नहीं कर सके। रात हुई, यजीदियों के कमांडर बैठे, उन्होंने कहा जंग खत्म, अब हुसैन के बच्चों को खाना पानी भेजो। सुनिए, एक खानपोश में खाना और पानी, वही खाना। हजरत ज़ैनब के पास, ज़ैनब कौन? रसूलुल्लाह की नवासी, इमाम।
बच्चों को लेके गए थे करबला। साथियों ने मना किया था, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा था, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा था बच्चों को मत ले जाइए। इमाम नहीं माने थे, कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों को ले गए। मौलाना थोड़ा सा आगे आ जाए। इमाम की इस फरासत की तरफ आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं। बच्चों को ले गए, इस फरासत को देखिएगा। क्यों? इमाम जहां देख रहे थे वहां ना अब्दुल्ला इब्न अब्बास देख रहे थे, ना अब्दुल्ला इब्न जुबैर देख रहे थे। उनके हमदर्दाना खुलूस का शुक्रिया अदा किया, मगर बच्चों को ले गए। क्यों? तेरे किरदार की सेहत कोई मिसाल नहीं। अगर इमाम न ले गए होते बच्चों को, अगर बहन करबला नहीं गई होती तो करबला की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आ सकती थी। करबला में जहां तक जंग हुई वहीं तक हमको मालूम होता, मगर करबला से किस तरह रसूलुल्लाह की औलाद को तकलीफ दे दे करके कूफा पहुंचाया गया ये किसी को नहीं मालूम होता। हजरत ज़ैनब की चादर किस तरह खींची गई ये किसी को नहीं मालूम होता। जिंदाने शाम में जनाब सकीना को किस तरह थप्पड़ मारा गया ये किसी को नहीं मालूम होता। यजीद के दरबार में इमाम हुसैन के सर की बेहुरमती किस तरह की गई ये किसी को नहीं मालूम होता। ये तो ज़ैनब पाक थी कि शहादत से पहले सब्र की तारीख इमाम लिख रहे थे और शहादत के बाद सब्र की तारीख ज़ैनब लिख रहे थे। नारे तकबीर, नारे रसालत, पैगामे करबला, नारे तकबीर। गिरामी आखिरी नुक्ता, पानी पहुंच गया, खाना पहुंच गया, औरतों के जरिए पानी खाना पहुंचाया गया। सैयदा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा से कहा गया पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए। आपने एक उचटती निगाह पानी पे डाली और फरमाया फरात के पानी अब तू आया है जब पीने वाले जा चुके। मेरा 6 महीने का असगर खून में लाल हो गया तब आया तू। आपने फरमाया हम पानी नहीं पिएंगे। साथ ही साथ पानी को एड्रेस किया, आपने कहा है फरात के पानी तू बदकिस्मत है। अगर तू हुसैन के लबों तक पहुंचा होता तो जिस तरह मुसलमान आबे जमजम का इस्तकबाल करता है उसी तरह तुझे तबर्रुक समझ लेता। सैयदा ज़ैनब ने जब इनकार किया तो आने वाली औरतों ने कहा, उसमें एक औरत ऐसी भी थी जिसके शौहर ने इमाम पे जान दी थी। उसने कहा हुजूर मैं अपने शौहर की जान का बदला मांग रही हूं। और सैयदा मेरे शौहर की जान का बदला यह है कि आप पानी पी लीजिए, मुझे सब्र हो जाएगा। हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम की छोटी बेटी हजरत सकीना बेहोश हो जाती थी, उठती थी, बाबा बाबा बेहोश। सैयदा ज़ैनब ने उठाया, कहा बेटी सकीना खाना आया है खाना खा लो, पानी आया है पानी पी लो। अब जरा फूफी का और भतीजी का कैरेक्टर और करबला से पैगाम, सकीना पानी पी लो तो बड़ी मासूमियत से कहती है फूफी आप क्यों नहीं पीती, आप भी तो 3 दिन की प्यासी। अब सुनिए क्या कहा है हज़रत ज़ैनब ने। फरमाती हैं बेटा पानी पहले छोटे पीते हैं। क्या मैसेज? पानी पहले छोटे पीते हैं। मैसेज ये दिया कि अगर बड़े लोग माँ बाप अपने बाल बच्चों को कुछ खिलाएं पिलाएं तो पहले बच्चों को खिलाएं पिलाएं फिर खाएं पिएं। और लड़के लड़की दोनों हों तो पहले लड़की को दें फिर लड़के को दें। ये नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये उनकी सुन्नत है। तो कहा आपने कि बेटा पानी पहले बच्चे पीते हैं, पानी पहले छोटे पीते हैं। सुनिए फूफी ने भतीजी से कहा बेटा पानी पहले छोटे पीते हैं। क्या इस जुमले में करंट था खुदा की कसम, और क्या समझदारी थी छोटी सी सकीना की। एक मरतबा आंख फाड़ के देखा और बड़ी मासूमियत से पूछा फूफी पानी पहले छोटे पीते हैं? कहा बेटा पानी पहले छोटा पीते हैं। इतना सुना, पानी का कटोरा हाथ में उठाया सैयदा सकीना ने, और जहां शहीदों की लाशें इकट्ठा थी गंगे शहीदा में पहुंच गई। आगे आगे दौड़ रही हैं,
इमाम हुसैन की बेटी पीछे पीछे दौड़ रही है अली की बेटी। उन्होंने सोचा कि बच्ची का दिमाग दिन भर खून देखती रही है, कहीं दिमाग में कोई खलल तो नहीं पैदा हुआ। वहां पहुंची, कहा बेटा तुम क्या कर रही हो? जाके गंजे शहीदा पे बैठ गई और शहीदों की कटी हुई लाशों की हड्डियां, बोटियां, टुकड़े अपने नन्हे नन्हे नाजुक और मासूम हाथों से हटाने लगी। हज़रत ज़ैनब ने कहा बेटी कर क्या रही हो? कहा फूफी हम मदीने से मोती लाए थे, हमारा मोती इन लाशों में गुम हो गया। फूफी मदीने से हम अपना हीरा लाए थे, हमारा हीरा इन लाशों में गुम है। लाशों को कुरोदते हुए अपने छोटे भाई हजरत असगर की कटी हुई लाश निकाला, 6 महीने का भाई, और असगर का कुचला हुआ सर अपने जानू पे रखा। कहा फूफी हमारा हीरा हमें मिल गया। और उसके बाद पानी का कटोरा उठाया और उठा के जनाबे असगर के मुंह से लगाया और कहा भाई असगर, फूफी कहती है पानी पहले छोटे पीते हैं, तुझसे छोटा तो कोई नहीं था रसूलुल्लाह के खानदान में। असगर पहले तू पानी पी ले, बाद में कोई पानी पी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहानी कॉन्फ्रेंस, पैगामे शहीदे करबला, पैगामे अहले बैते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे। इतना बड़ा जुल्म हुआ है और इमाम उस जुल्म के सामने झुके नहीं, जुल्म के आगे सर न झुके। और पैगामे करबला क्या है? समाज के लिए अपनी जान दे देना, यह समाज की जिंदगी है, ये खुद हमारी मौत नहीं है, हमारी जिंदगी है। अच्छाइयों को जिंदा करना, अगर मौत के बदले में हम अच्छाई जिंदा कर सकते हैं तो मर के अच्छाई जिंदा कीजिए, कुर्बानी देके अच्छाइयों को जिंदा कीजिए, जुल्म को मिटाइए। करबला की धरती से इमाम ने यह पैगाम दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को उनके खुदा ने कौन सा मर्तबा दिया है मुसलमानों? 1400 साल हो गए। यजीद एक अच्छा और बेहतर नाम था, मुसलमान अपने बच्चों का नाम यजीद रखते थे, मगर करबला की धरती पर जिस दिन उसने जुल्म की इंतहा कर दी, उसी दिन से यजीद अपने नाम से मर गया। आज दुनिया में मुसलमान अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखते। और जिस हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं था हिंदुस्तान इंसानी तारीख में, मगर हुसैन ऐसा जिंदा हुए, समाज को जिंदा किया तो ऐसा जिंदा हुए, गांव गांव में हुसैन है। अरे हुसैन तो बड़ी बात है, इसी मजमे में कोई गुलाम हुसैन होगा, कोई मोहम्मद हुसैन होगा, कोई अहमद हुसैन होगा, कोई इजहार हुसैन होगा, कोई अबरार हुसैन होगा, कोई कर्रार हुसैन होगा, कोई हैदर हुसैन होगा, कोई सफदर हुसैन होगा। गरज आज हर लब पे आ रहे हैं हुसैन, सारे आलम पे छा रहे हैं हुसैन। फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह कहता है तुम हमारी याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे, तुम हमारी नेमतों का शुक्रिया अदा करना। इमाम हुसैन को जिंदगी अल्लाह ने दी थी, इमाम ने अल्लाह को याद किया। अल्लाह को याद करने का क्या मतलब? अल्लाह के कानून को फैलाना अल्लाह को याद करना है, अच्छाइयों को रवाज देना अल्लाह को याद करना है, बुराइयों से इंसानियत को बचा लेना, यही अल्लाह को याद करना है। और अल्लाह ने कहा तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। हुसैन ने करबला में सब्र से अपने रब को याद किया था, आज सब हुसैन को याद कर रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, कभी जब्र से सब्र हारा नहीं है, कभी सब्र से जब्र जीता नहीं है। जब आए मुकाबिल तुम्हारे यजीदी, मिसाले शहे करबला देते रहना, जुल्म के आगे सर न झुके। और पैगाम करबला क्या है? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत पाइंदाबाद। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ रखें। मिलाद पाक मुख्तसर था, जैसा कि यहाँ की रवायत रही है, ये फकीर हमेशा मिलाद पाक पढ़ता है।
समाप्त करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से आया तुम्हारे हमारे पास नूर और रोशन किताब। तमाम नमाज बितराम इस बात पर मुत्तफिक हैं, नूर से मुराद हम सब के आका व मौला रूही फिदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। जब कुछ न था, सिर्फ खुदा था, जब उसने चाहा कि वो जाना जाए और पहचाना जाए तो उस वाजिबुल वजूद ने मुमकिनुल वजूद हम सब के आका व मौला हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तख्लीक़ कुन मोहम्मदा कह के फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि किराम व बारिक वसल्लम। वही नूर करीम जब इस फर्शीगीदी पर शिकम मादर से इस फर्शीगीदी पर मेरे आका तशाई वजबा शुक्रो अलैना मदा लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सय्यदे औलादे आदम मादने रहमत रहम हो करम शाहे आलम। आपके कहलाते हैं हम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। दुआ फरमाइए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम व हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नत दारस सलाम व तबारकत व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। या इलाहल आलमीन, हमारे इस रूहानी कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमा। जामिया इस्लामिया हबीबियों को दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमा। तमाम आफात बलियात हादिसीन के हसद और नजर बद रखने वालों की नजर बद से महफूज फरमा। जामिया के बानी और उनके मुआमिनीन सबको खैर बरकत अता फरमा। जो दुनिया से जा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, और जो बाहयात हैं या इलाहुल आलमीन उनको दोनों जहान की सहायतों से माला माल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस जलसे पाक में तमाम हाजरीन की हाजिरी को कबूल फरमा, इंतजामिया के इंतजाम को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी मुरादों को कबूल फरमा, और हम सबको औलिया इकराम बुजुर्गान दीन शोहदाए करबला इमाम आली मकाम सरकार हुसैन की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सहिल कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़ि शाही जीलानी व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनति फर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। तशरीफ रखें, आप लोग मुसाफा कर लें आपसे। तशरीफ रखें मुसाफा कर लें, ऐसे बैठ जाते हैं। 79 उसको मिलती है जो पहल करता है, और एक उसको मिलती है जो बाद में हाथ बढ़ाता है। लिहाजा बहुत ये किताब मेरे हाथ में है, हुकूक़े वालिदैन। अगर खुदाए वहदहू ला शरीक को मुसलमानों राज़ी करना चाहते हो, अपने वालिदैन को राज़ी कर लो, अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाएगा। रब को राज़ी करने का बहुत आसान नुस्खा तंजीम इस्लाह मुआशरा लेकर के आई है। कीमत सिर्फ 5 रुपया इसका हदिया है। हर शख्स अपने साथ 1, 2, 4, 10 किताबें लेके जाइए। वो दौलत जो अल्लाह ने आपको दी है राह मौला में खर्च कीजिए। इस किताब को